जहां हम हिंद पाक के दरमियान कशीदगी की बात करते हैं तो हिंद पाक के दरमियान हालिया कशीदगी से सरहदी ज़िला पूंछ भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। सियासी लीडरान के साथ साथ कुछ मजहबी लीडरान और इंतजामी के अफसरान उन मुतासरा इलाकों में जाकर उन्होंने नुकसान का जायज़ा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्हें यकीन दहानी दी है कि उन्हें भरपूर मुआवजा फराहम किया जाएगा। लेकिन मोहल्ला शंकर नगर वार्ड नंबर 11 के मुतासरीन ने शिकायत की है कि अभी तक इंतजामिया और कोई भी लीडर उनके यहाँ नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि इस मोहल्ले में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, रिहायशी मकानों और दीगर इमलाक बुरी तरह से तबाह हुआ है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में भी टीम भेजी जाए और नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को भरपूर मुआवजा फराहम किया जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतपाल शर्मा है। मला शंकर नगर वार्ड नंबर 11 हाउस नंबर 224। शैलिंग के दौरान वाला हमारे मकान के पास बम जो ब्लास्ट हुआ उसके साथ मेरे मकान की पूरी क्षतिग्रस्त हो गया है और टूट फूट हो गया। आज तक अभी तक 10-12 दिन हो गए, कोई बंदा नहीं हमारे इधर आया महल्ले में। तो हमारी ये अपील है कि भाई सभी आओ जो महकमा है महकमे आके यहाँ चेक करें क्या कंडीशन क्या है, मौका वारदात देखें। और दूसरा मैं डीसी साहब से और उनसे अपील करता हूं कि वो मौके वारदात पर आएँ। तहसीलदार साहब को भी मौके वारदात पर आने की आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए कि मौका वारदात क्या है, कंडीशन क्या है। नुकसान की भरपाई के लिए आज तक कोई डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ कोई नहीं आया, किसी ने हमारी खैर खबर नहीं ली और अब इतने दिनों से हम इंतज़ार में करते हैं कि आ जाएंगे लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। तो हमारी अपील है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो यहाँ टीमें बनी हुई हैं, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको ये भरपाई करने के लिए जो भी यहाँ मौका वारदात पर जितना भी नुकसान हुआ है उसकी बहुत दिखपड़ की जाए। हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि यहाँ जो भी टीम बनाई गई है उसको यहाँ भेजा जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है यहाँ इन दोनों तरीकों का जो नुकसान हुआ है उसको जो है वो नोट किया जाए ताकि हम भी अपने जो नुकसान हुआ है मकान में अंदर सब मिट्टी है ताकि हम सफाई करें और ठीक ढंग से हम रह सकें। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मौका वारदात पर जो भी टीम है वो आए और हमारे नुकसान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया शेलिंग के नतीजे में जिला पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें मंडी तहसील के बायला गांवों को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसमें खास तौर पर गुजर बस्ती, मोहल्ला लोलिया और अतराफ के दीगर इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से की गई भारी शेलिंग से रिहायशी मकानात, गाड़ियाँ और दीगर कीमती इमलाक तबाह हो चुके हैं। मकामी लोगों के मुताबिक 8 मई को होने वाली गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि पूरा इलाका लर्ज उठा, कई मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो गए, जबकि घरेलू सामान भी मलबे तली दबकर ज़ाया हो गया। मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अचानक होने वाली शेलिंग से इलाके के लोग शदीद खौफ हिरास में मुब्तला है। मकामी अफराद ने बताया है कि माजी में भी सरहदी कशीदगी के दौरान गोलाबारी होती रही, ताहम इस बार की शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा थी। उनके मुताबिक इलाके में 100 से जायद भारी गोले गिरे, जिनके धमाकों से जमीन लर्ज उठी। लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर बच्चों समेत महफूज मकामात की तरफ रवाना हुए, लेकिन शेलिंग की शिद्दत ने उन्हें भी न बख्शा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी अपील की है कि फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया जाए और मुतासरीन को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए। गोलाबारी से यहाँ पे बहुत हमारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। जाके मकान के साइड इंसान घूम नहीं सकता है, इतना खतरा है कि मकान अभी गिर जाएगा ऊपर से। लेकिन बीच में जो है मकान वो सब खत्म है कि टाइम हम बहुत दरबदर हैं। मंडी में हमारी सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहाँ जाएंगे? किसी का मकान हमने लिया है कि खुदा ना करे कल उसका भी कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जब गोलाबारी हुई थी तो हम खाना खा रहे थे, हमें इस चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हम खाना खा रहे थे एक ही लगा, ये कहीं दरख्त पे लगा तो हमें जब आवाज़ आई, हमने सुना कि कहीं से आवाज़ आ रही है, तो बच्चे ने देखा कि है गोला चल रहे हैं। उस खाना वहीं पे हमने छोड़ा, हम चले गए दूसरे रूम में किसी के मकान में। जब तक हम भाग नहीं चले मकान पे लग गया, ब्लास्ट जब आया था उधर से तो मकान पे लगा। फिर उसके बाद हमें क्या ध्यान था, क्या हम बच्चे सब डिस्पेंस हो गए,
कोई समझ नहीं आ रही हम करेंगे क्या। मैं कहता हूँ कि सरकार से यही कि जितना भी चाहे ना उतना ज़मीन दोज ऐसा बंकर बनाए बॉर्डर लोगों के जिसमें सेफ्टी हो। ऐसा ना बनाए कि कल एक ही शिलाए तो वो भी जाएगा, क्योंकि ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं, आज भी तैयार है, लेकिन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें पूरी सेफ्टी रहे। क्योंकि हर घर में नॉर्मल सी फैमिली होती है, 7-8 फैमिली होती है हर घर की, उसके मुताबिक चलो मोहल्ले में अगर एक बैंकर अगर हो जाए तो चलो मोहल्ले वाले 10-20 घर जो है एक बैंकर में एडजस्ट हो सकते हैं। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग मजदूरी है, मजदूरी क्या है, यहाँ पे आए नहीं, हालात बहुत खराब है। गोले लग पे जल मतलब 2 सेकंड बाद गोला चलना सा, फिर अस इथू उठे, उठ के अस आया था इथू निके मुंडे ने अपने बच्चे भी नाल ले आखन लगा बाजी अंदर है कमरा, तो कमरा अंडरग्राउंड श्राउंड नहीं है, थोड़ा कच्चा कमरा, उसने दीवार जेडी है बड़ी मोटी दीवार है, पत्थरों की दीवार है, उस फिज बस जिस वक्त अंदर लगे बंद बच्चे 2-3 बढ़ गए, तब मैं बच्चा मेरा 2 ही खड़े थे, किचन पर आया गोला। जिस वक्त उस 17 में गोला लगा उस वक्त सब बारियां दरे चकाठा चाहिए डेडी ने दरवाजे मुंडे ने मोहरा लगियां, पै गया धुंध पै गए अंदर, जितना काला तुमासा सब साढ़े अंदर गया। जेडे लोग एक ग्राम च रहने वाले लोग हैं, बॉर्डर एरिया ने लोग हैं, असा की उनकी चाहिए असा की बैंकर देन सब। जिस वक्त मतलब गोला बारी हुआ तो चलो अस अपनी जान तो बचा सका ना, अगर बच्चे साढ़े बच गए अस बच के चलो कोई टाइम होया तो अल्लाह ताला ने चाहा उसकी मंजूर होया तो फिर अस कर ले सको जो कुछ। तो अगर पहले फर्स्ट टाइम ही मार गया साढ़ा इस वक्त 10 बंदे से एक बच्चा साढ़ा 12 से एक बच्ची सी, अगर अस 10 ने 10 मरने से कि अल्लाह ताला ने अस शुक्र नहीं अदा कर सकने, उस अल्लाह ताला ने असें बचा लिया। सारी गुजारिश है, साड़ी मिन्नत है कि इंतजामियात और गवर्नमेंट असा की साड़ी मदद करे। और ये हेडफेल हो रहा चक्कर से बस, और क्या किस तरीके रखो, बंदे की गले पर छुरी रखो तो क्या हो रहा है, मतलब आवाज है बड़ा खतरनाक। और सारा जो साह लेना भी बंद हो गया था, एक कमरे भी इकट्ठे हो गया। अगर अस इकट्ठे हो कोई बाई चांस को अल्लाह ने कोई रहम की थी तो मगर साढ़े दरवाजे ने ऊपर बिल्कुल खिड़की ने ऊपर आके लगा शैल जनाब बली थे, और साढ़े वो मकान नहीं शीशे टूट गए, सुराख हो गया मैं दोबारा की। तो बाकी ऊपर साढ़े गुआंढ पर एक बंदा उससे ज़्यादा नुकसान हो गया, उसने पूरी बारियाँ टूट के पूरा हाल हो गया है। लोगों ने मदद करी है, बॉर्डर एरिया है और इसे देना चाहिए ना, ज़मींदोज मकान से मतलब बनना चाहिए ना, जिस वजह से जब इंसान मुश्किल टाइम मतलब बच सकन। और नुकसान वास्ते मदद होनी चाहिए, नहीं उन्होंने जो नुकसान है ना उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए ना, और मकान का मुआवजा मिलना चाहिए ना, और जो फल फ्रूट मतलब अपने बूटे जो मतलब टूटे हुए हैं उन्होंने मुआवजा देना चाहिए। और इधर हमारा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत गोले पड़े, इधर तकरीबन 100 से ज़्यादा गोले पड़े, हमारे घरों पे पड़े। हमारे घर जो है रहने के काबिल है ही नहीं है, हम बहुत मुश्किल से यहाँ से निकले। यहाँ तो बहुत खौफ आता था, बहुत डर लगता था, हम बहुत मुश्किल से निकले। अगर 2 मिनट ना हम निकले तो हम भी ख़त्म हो गए थे यहाँ। इन पाक कशीदगी की वजह से जहां सरहदी इलाकों के लोगों में काफ़ी डर और खौफ मौजूद हैं, जबकि उन इलाकों के लोगों ने जानी और माली नुकसान भी उठाया है, वहीं अब लोग वापस अपने घरों को लौटने से डर रहे हैं। अगरचे कुछ लोग वापस लौट रहे हैं मगर कुछ लोग अभी भी डरते हैं। वहीं लोग बंकरों की तामीर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस तरह की शेलिंग और गोलाबारी पहली बार हुई है। पेश है इस सिलसिले में जमशीद मलिक की ये रिपोर्ट। मुल्क की तकसीम के बाद ही लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों ने इस तरह के हालात देखे। इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर इलाके में खड़ा हूं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का राजौरी का इलाका, और जिस पर मैं खड़ा हूं इसके नीचे एक बंकर है। ये बंकर आवाम की हिफाजत के लिए बनाया गया, और इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका। और ये जो बंकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पर मिट्टी भी डाली गई, और इस बंकर के अंदर भी मैं आपको ले चलूँगा, क्योंकि इस गाँव के लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकसीम के बाद ही इस तरह के हालात देखे। मगर जो इस बार हालात बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के बाद राजौरी के अंदर, क्या इस तरह के इससे पहले इन्होंने कभी इस तरह के हालात देखे, इन सब पे भी बात करेंगे यहाँ मकामी लोगों से। और मैं आपको ये दिखाता हूँ सामने से, जहाँ इसके ऊपर पूरी तरह मिट्टी डाल के ज़मींदोज़ बंकर बनाया गया। और ये वो बंकर है जहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि बड़ी आबादी है, 0 किलोमीटर का इलाका है, मगर बंकर की किल्लत बहुत बड़ी है। हालांकि कम्युनिटी बंकर है और इस गाँव
के अंदर 2 कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर बिछाई पूरी तरह की गई है, क्योंकि अभी भी ये लोग दोपहर को अपने काम काज पर जाते हैं और रात को ये दोबारा इन बंकर के अंदर चले आते हैं। दूसरा कमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ, ये बंकर का ये है वो दूसरा कमरा, इसका भी, जिसके अंदर आप देख सकते हो बेड लगाए गए हैं, क्योंकि दिन भर ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, क्योंकि सीज फायर के बाद ये लोग अपने काम काज के लिए निकले, मगर रात होते ही दोबारा ये इन बंकरों पर लौट आते हैं। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करेंगे हम कि किस तरह के हालात रहते हैं यहाँ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर, क्या नाम है, और दूसरी चीज़ एक जानना चाहूँगा हालात जिस तरह कशीदा हुए उसके बाद क्या अभी भी आप लोग बंकरों के अंदर ही हैं? शुक्रिया जमशीद मलिक साहब, मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आप यहाँ आए हमारे पास हमारा हाल चाल पता करने के लिए। और बाकी हम आज भी डर और खौफ की हरासात में हैं, रात को इन बंकरों के अंदर रहते हैं। ये हमारे बिस्तरे लगे हुए हैं, दिन को अपनी आगे पीछे मजदूरी करते हैं, मेहनत में मशक्क़त करते हैं, जिम्मेदारी माल मोशी देखते हैं, रात को एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, 65, 71 2 जंगें हुई, इस तरह के हालात पहले कभी देखे? नहीं, कभी हमारे बुजुर्गों ने 65 और 47 या 70